अरे बिंदु, आज घर में बहुत ज़्यादा काम है। आज तुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन नहीं जाएगी तो कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तू बहुत ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बिंदु, इतनी छोटी सी बात पर मुंह फुलाने की क्या ज़रूरत है। दादी बिल्कुल सही बोल रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, सुरेश की लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। एक तू ही है जो मेरी बात को समझती है। वो मेरे पूजा का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। इसी तरह वो बिंदु को घर के कामों में उलझाया करते थे। वो घर की साफ सफाई करती और बहुत सारे घर के छोटे मोटे काम किया करती थी। और उसकी माँ उसे किचन का काम भी सिखाया करती थी। जब भी बिंदु खाली होती थी तो उसकी माँ उसे कुछ न कुछ काम ज़रूर बता देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन कुछ दिनों बाद राहुल और बिंदु का 12वीं का रिज़ल्ट आता है और वे दोनों खुशी खुशी दादी को अपना रिज़ल्ट दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी, मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। सुरेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा मेरे लिए चाय बना के ले आ जा। बिंदु उदास होकर चुपचाप चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी राहुल कहता है, दादी, मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे राहुल बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। तुम कल ही अपना एडमिशन करवा लो। जितनी फीस लगेगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। सुरेश की माँ और राहुल की माँ राहुल का एडमिशन कराने के लिए चले जाते हैं और वे दोनों सास बहू मिलकर राहुल का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा देते हैं और बिंदु का नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, दादी, मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे तू क्या करेगी पढ़ाई करके? चुपचाप से घर का काम काज सीख ले, यही तेरे काम आने वाला है। और उसी दिन से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी पूरा दिन उसे घर का काम करवाती है, उसे घर के काम काजों में उलझाए रखती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुरेश छुट्टियों पर घर आता है। वो अपनी बेटी को घर के काम काज करते देख उससे पूछ ही लेता है, बेटा, क्या तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, वो दादी ने मेरा एडमिशन नहीं करवाया। वो कहती हैं कि घर पे रह के घर के काम काज सीख, यही तेरे काम आएगा। अपनी माँ का बिंदु के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर सुरेश को बहुत ही गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने आगे की पढ़ाई के लिए बिंदु का एडमिशन स्कूल में क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, क्या करेगी ज्यादा पढ़ लिख के? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम काज करने पड़ेंगे ना। अरे माँ, तुम कौन से जमाने में जी रही हो?
अगर कल्पना चावला के परिवार के लोग भी आपके जैसे होते तो क्या वो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर पाती? माँ, आप बिंदु का स्कूल छुड़वा कर उसका भविष्य खराब कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिंदु बेटा, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगा और तुम्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकती हो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिर तुम हमारा आने वाला भविष्य हो। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, जी पिताजी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। इस कहानी से हमें बेटा हो या बेटी दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।